मेरे 10वीं और 12वीं का बोर्ड जो है वो एक साथ आ गया और उसमें भी मेरे को आज केमिस्ट्री का पेपर मिल गया और मैं तैयारी हिंदी की करके आया हूँ। अब मेरे को पता पड़ गया आपकी ऊर्जा से कि मेरे को बोलना कितनी देर है। अब देखिए, जिस कुल के अंदर हम लोग पैदा हुए हैं, जिस कुल के अंदर हमको ईश्वर ने भेजा है, और अगर इसी शक्ति से मैं मेवाड़ से चलकर आपकी आगोश के अंदर, आपकी गोद के अंदर में आया हूं, थोड़ा मुझे बताइए, अकड़ जो है वो मुर्दा लोगों के अंदर होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। मुझे महसूस कराइए। आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक भी ज्ञान की बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि वो स्वयं मुझ में है नहीं तो मैं कर नहीं सकता। तो उसके बारे में आप लोग जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वो निश्चिंत रहें। ना मैं बोलने के ऊपर ज़्यादा सोचूंगा, तो कृपया करके आप लोग सुनने पे भी ज़्यादा मत विचार लगाइएगा। यही मेरा आप सभी लोगों से विनम्र एक निवेदन है। मेरे को बड़ी खुशी है, ईमानदारी से, मजाक एक तरफ, पर आज हकीकत में अगर आप पूछें तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं उदयपुर में ही, मेवाड़ में ही, कहीं अपनी मां की गोद के अंदर ही बैठा हुआ हूं। जो भाव, जो प्यार, जो अपनत्व और जो अपनापन यहाँ राजकोट के और गुजरात के लोगों ने जो दिया है, वो किसी भी प्रकार से आज की तारीख में शब्दों के अंदर पिरोने के लिए मेरे पास हकीकत के अंदर शब्दों की कमी महसूस होती है। सोचकर मैं बहुत कुछ आया था, पर जितनी देर मैं यहाँ पे बैठता चला गया, उतनी जो है वो गंभीरता कहीं ना कहीं इंसान के दिल दिमाग में आ जाती है। मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि शिक्षा का एक मंजर है, विद्यार्थियों का जो है एक पूरा जलसा जो है वो यहाँ पर मतलब मौजूद है और उपस्थित है, और उसी कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं सब लोग। जब मैं मतलब स्कूल में था, मैं सबसे पहले जो है मेरे गुरुजन को भी बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत वंदन करना चाहता हूँ, जो आज स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। तो आधा जो मेरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो मुझे पसीना महसूस हो रहा है, वो केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पूरे सभागार के अंदर एक शिक्षक जो है वो मौजूद है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ है। आप लोगों ने इस बात को इस तरीके से समझा, मेरा कहने का अर्थात ये था कि मुझे सारी बातें जो है वो सच करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख के अंदर इस पूरे सभागार के अंदर अगर हम लोगों को स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर अगर जगह मिलती थी, तो हम सबसे पहले जाकर जो है वो कोने वाली और आखिरी वाली जाके कुर्सियां पकड़ते थे, क्योंकि वहां से जितना हल्ला करना होता था, जितनी सीटियां बजानी होती थी, जितनी तालियां कूटनी होती थी, बाजे वाले को जितना तंग करना होता था, सामने वाले के जितने टपली मारनी होती थी, वो सारे कार्य करते जाते थे। फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि जैसे 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 आदमी पीछे से आगे 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 आता जाता है, वैसे 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 वो गंभीर होता चला जाता है। मंच तक पहुंचता है, तब तक की तो आप पूरी बात को एक अलग तरीके से छोड़ ही दो। तो जब तक आदमी जो है वो मंच पर पहुंचता है, तो वो पूरा एक गंभीरता का पर्यायवाची बन जाता है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जितने पीछे बैठे हुए लोग हैं वो हमें यहाँ पर गंभीर होने नहीं देंगे, और हमें ये एहसास कराते रहेंगे कि हमारे को भी जो है आप लोगों के साथ में जुड़ना है, कहना है, मिलना है, और साथ में जो है इस पूरी सोच को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। उम्मीद तो ये थी कि 2-3 बज जाएंगी, पर 2-3 लोगों ने भी नहीं बजाई। चलो कोई बात नहीं। नहीं तो क्या होता है ना कि वो पूरा भीड़ 2-3 लोगों के ऊपर, पूरा लोड जो है वो 2-3 लोगों का पूरे भीड़ का जो है उन्हीं पे आ जाता है, तो फिर उनको भी अटपटा लगता है कि अब हम क्या करें। पर एक सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छी लगी और हमेशा लगती है, मतलब जो ये कोई नई बात नहीं है, पर इसको जितना कहा जाए उतना कम है, पर इसको कहना चाहिए, छाती ठोक के कहना चाहिए। और ये मेरे को बड़ी खुशी होती है कि जितने भी वक्ता अभी जिन्होंने जो है मेरे से पहले फरमाया और बातचीत करी, और अमूमन आप लोगों के इस पूरे मंजर और इस पूरे माहौल के अंदर भाषा, मेरी गुजराती जो है वो मेरी दोस्तों की तरह है, बहुत मजबूत है, बहुत साफ है, पर समस्या सिर्फ एक है कि उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस वजह से जो है वो मैं अपनी मातृभाषा के अंदर बोलना जो है वो पसंद करूंगा। पर ये बात मुझे आप लोगों की यहाँ पर इतनी पसंद है, और एक बात का आप ध्यान रखना, यहाँ के लोगों के ऊपर मेरे को संपूर्ण सब कुछ कहने का अधिकार है। उसके 2 कारण हैं।
सबसे पहली बात तो ये कि मेरी माताश्री इस भूमि से आती हैं। और जब मेवाड़ की स्थापना सन 734 के अंदर बापा रावल के द्वारा की गई थी, वो इसी क्षेत्र से की गई थी। तो जितने लोगों ने मेरे को कहा कि हमारे मेहमान पधारे हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि मेहमान नहीं, घर वाले ही आए जिनको आप लोगों ने बहुत समय बाद याद किया है। अब मैं महाराज साहब से यही दरख्वास्त करना चाहता हूं, यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ये सिलसिला जो है वो यहां थमे नहीं, यहां से जो है वो आगे बढ़ता जाए। आप कम से कम प्रताड़ित हों और मुझे जो है वो पुनः यहां पर जो है बार बार बुलाते रहें। भाषाओं को लेकर बात चल रही थी, उस चीज को लेकर एक सोच मेरे दिल दिमाग में आती है। अक्सर ऐसा होता है, चाहे वो यहाँ कर लोग हों, हमारे वहाँ के हों, या देश के अन्य जो युवा जो लोग हों, वो हमेशा ये सोचते हैं कि अपन एक अन्य दूसरी भाषा के अंदर कैसे बात करें। अपने को अंग्रेजी आनी चाहिए, अपने को अन्य दूसरी देशों की जो है वो भाषा आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, बेशक आनी चाहिए। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, बिल्कुल हमको उसको बोलनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर वो इस कीमत के ऊपर नहीं आनी चाहिए कि जहां हम हमारी मातृभाषा को भूल जाएं, हम गुजराती को छोड़ दें, हिंदी को छोड़ दें। इस कीमत के ऊपर हमारे को कोई दूसरी भाषा नहीं सीखनी चाहिए। ज्यादा दूर हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। इसका उदाहरण, इसका रहस्य कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के अंदर ही छुपा हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरती से जो है किसी ने कहा है, जो मैं आप लोगों के साथ में उसको बांटना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं। और देखिए कितनी अच्छी बात है, भाषाएं जो हैं वो जोड़ने का काम करती हैं। मेरा एक लेख भी रहा जिसके अंदर मैंने ये कहा कि अन्य जो भाषा है, देश की जो भाषा है, वो हमारे को संस्कृति सिखाती हैं, उस सरजमीन के बारे में, उसकी मिट्टी के बारे में हम लोगों को बताती हैं। तो हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, सीखना चाहिए, पर अपनी भाषा पे कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको हमने एक अपनी मां का दर्जा दिया हुआ है, चाहे वो हमारी मिट्टी का हो, चाहे वो हमारी भाषा का हो। अब आप देखिए, अंग्रेजी भाषा को देखिए आप, कितनी एक रोमांचक बात इस चीज से निकल कर आती है कि अंग्रेजी भाषा ए फॉर एप्पल से शुरू होती है और जेड फॉर जीरो पर जाकर खत्म होती है। सेव से शुरू होगी और आपको शून्य पर लाकर आपको जो है वो खड़ा करेगी। और एक अपनी मां की ताकत को देखिए आप, कितनी सरलता से, कितनी विनम्रता से जो है उस अपनी बात को रखती है। अ से अनपढ़ से शुरू होती है अपनी मां, ज्ञ पर ज्ञानी पर जाकर खत्म होती है। ये ताकत है। इस संस्कृति से हम लोगों को हटना नहीं है, इस संस्कृति से हम लोगों को दूर नहीं जाना है। इसी संस्कृति के प्रति हमारे को जो है वचनबद्ध रहना है, हमारे को समझना है। आज हम लोग पश्चिम की तरफ दौड़ने लग गए हैं, जहां सूरज भी डूब जाता है। हम उस संस्कृति से दूर जाना चाहते हैं। ये आज हम लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज को समझने की आवश्यकता है। 21वीं सदी के अंदर जो है वो दुनिया जरूर छोटी हो गई है, पर इंसान इंसान से दूर हो गया है। पर एक वक्त था, बात आप लोगों को ये अगर समझ में आएगी तो मुझे महसूस कराइएगा कि मेरी बात आप तक पहुंची है। एक वक्त था जब घड़ी किसी के पास नहीं थी, पर वक्त सबके पास था। और आज एक वो दौर है जहां घड़ी सबके पास है, पर वक्त किसी के पास नहीं है। तो इसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत एक पंक्ति कही गई कि वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो ये एक ऐसा दौर है, ऐसा समय है जहां हम लोगों को इस वक्त की कदर करना, इसकी इज्जत करना हम लोगों को जो है वो बहुत जरूरी है। और आज की तारीख के अंदर हम लोग जब है पहले किताबें पढ़ा करते थे। अब मैं ये कह नहीं सकता था कि किताबें पढ़ा करते थे, क्योंकि माट साहब यहाँ विराजमान है और उनको पता था कि ये किताबें नहीं पढ़ता था। पर किताबों का अगर भरपूर उपयोग अगर किसी ने सर्वोच्च तरीके से किया है तो वो हमारे जैसे विद्यार्थियों ने ही किया है। और वो भी ऐसे कि उसको चेहरे पर ढक के जो सोने का जो आनंद है, वो लैपटॉप और मोबाइल को चेहरे पे रख के सोया नहीं जा सकता। जो मीठी नींद किताब को मुंह पे रख के सोया जा सकता है, वो लैपटॉप और मोबाइल को रख के नहीं आ सकती। आज देखिए साहब, आलोचना करने के लिए हम लोग पीछे नहीं रहते हैं।
कहीं पे भी कुछ भी जो है चीज ऊपर नीचे हो जाती है, सब इतने बड़े बड़े लोग जो है वो मंचासीन है, विराजमान है, सबसे पहले तो हम लोग इन्हीं को जाकर शिकायत लगा देते हैं कि यहां पर ये तकलीफ है, वहां पर ये चीज सही नहीं है, वहां पर वो सही नहीं है, कुछ सही कुछ गलत, पर आलोचना के अंदर हम लोग कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। और अच्छी बातों को हम लोग कई बार जो है उन आलोचनाओं के बोझ और वजन के नीचे जो है वो दबा देते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। पर आज जहां पर हम एक जिम्मेदार मंच और एक जिम्मेदार सभागार के अंदर जहां पर हम लोग सब उपस्थित हैं और आने वाले समय के भविष्य के सामने जहां पर उपस्थित हैं, और खास तौर के ऊपर जो मातृशक्ति और जो महिला बहनें जो मेरी यहां पर उपस्थित हैं, उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक दृश्य को पुनः मैं जीवित करना चाहता हूं। और उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि जब तक मैं मेरे इस बात को और इस विचार को मैं पूरा करता हूं, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप लोग उस बात के ऊपर कभी ताली बजाइएगा। मैं आपको यह कहूंगा कि उस सोच को सुनने के बाद, और अगर वो आपके हृदय के अंदर अगर जगह कर ले, उसको महसूस होने के बाद में अगर आप अपनी तालियों को रोक सको तो रोक लेना। अगर उस सोच को आप सुन लो और समझ लो, तब मैं आपको ये वादा करके इस बात को मैं आपको बोलता हूं। और हम लोगों को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो प्रेरणा स्रोत हमारे लिए इसी सभागार के अंदर उपस्थित हैं, यहीं मौजूद है। केवल अगर जरूरत है तो उसको पहचानने की, समझने की, और अपने रोजमर्रे के दिनचर्या के अंदर उसको अपने आत्मा में, रगों में, मन में, हृदय में उतारने की। और किस्सा कुछ ऐसा है साहब, एक मैच चल रहा था, हम लोग सब उस समय पे जो है वो टीवी को लेकर जो है वो बैठे हुए थे। लोग उस समय पे जो है उस जीत की खुशी का शायद जश्न मना रहे थे, और मनाना भी चाहिए। जब अपना देश जीतता है या देश कहीं ना कहीं अपने नाम को सुनहरे अक्षरों के अंदर जो है वो चिन्हित कराता है, तो बड़े फख्र की बात है, होना भी चाहिए। पर इस बात को बोलते वक्त मेरे रोंगटे भी खड़े होते हैं, और मैं पूरी तरीके से, मेरे पूरे आत्मा मन के अंदर जो है मेरी भावना जो है वो पूरी तरीके से इतनी प्रफुल्लित है और गौरवान्वित है कि ईश्वर ने हम सब लोगों को वो सौभाग्य दिया। इस देश के अंदर पैदा होना भाग्य की बात थी, स्कूल के अंदर पैदा होना सौभाग्य की बात है, ये हमेशा याद रखना। और उसी का उदाहरण, उसी का हमारे को एक साक्षात उदाहरण हमारे को देखने को मिला। वहां जो लाखों लोग बैठे थे, उन्होंने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, पर वो करोड़ों लोगों ने जो टीवी पे देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, पर वो मेरे दिल के अंदर, मेरी आत्मा के अंदर, मेरे मन के अंदर, मेरे मस्तिष्क के अंदर वो आजीवन जो है वो अंकित हो चुकी है। और खास तौर के ऊपर मेरी बहनें जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो उपस्थित है, जो बैठी हैं यहाँ पर, उनके लिए इस बात को सुनना और समझना जो है सबसे ज्यादा आवश्यक है। और मेरे जो भाई यहाँ पर बैठे हैं, उनको इस चीज को समझना आवश्यक है कि हमारे को उसके लिए योग्य और काबिल बनना है। और वो चित्र और कुछ नहीं था, चित्र अपनी संस्कृति का था, अपनी मान का था, अपने कुल के नाम को सर्वोच्च रखने का था, अपनी परंपरा का बिना किसी चीज के परवाह करे बगैर उसका निर्वाह करने का था। और वो और कोई नहीं, रीवा बा ने जिस तरीके से अपने मैंने ये कहा जरूर था कि मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको ताली बजानी चाहिए, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसी सोच के लिए और ऐसी नारी के लिए जिसने अपनी संस्कृति को बिना किसी चीज के परवाह करे बगैर जिंदा रखा करोड़ों लोगों के सामने, उसके लिए तालियां कमजोर थीं। जब अपनी बहन कोई ऐसा काम करे तो भाई को उतना ही फक्र होता है। और खास तौर के ऊपर जो आने वाले लोग हैं, आने वाली जो भावी पीढ़ी है, उसको इन चीज़ों से सीखना चाहिए, इस संस्कृति हमको सीखना चाहिए। मेवाड़ इस सोच को नमन करता है, प्रणाम करता है, वंदन करता है। बहुत उदाहरण अलग भी अन्य लोगों ने जो है वो शिक्षा के जो है वो दिए हैं। अपन लोग जो है वो कहीं इन आलोचनाओं से बचे नहीं हैं। ये कहा गया कि क्षत्रिय कुल जो है वो अपनी नारी शक्ति को जो है वो आगे नहीं आने देना चाहता, उनको दबा के रखता है, उनको पढ़ने नहीं देता, उनको कोनों में रखते हैं, सिर्फ रसोई तक के अंदर सीमित हैं, उसके आगे काम नहीं करवाते हैं।
इस सोच को अगर दुरुस्त करने का अगर मौका है और अगर किसी के पास में ताकत है तो हमको ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। वो ताकत इस सभाकार के अंदर मौजूद है। अगर केवल और केवल अगर ज़रूरत है तो उस नक्शे कदम के ऊपर चलने की, क्योंकि अपने पूर्वजों ने कभी ऐसे काम नहीं करे और उसके उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है आज हमारे पास में। और आज की इस 21वीं सदी के अंदर जिस तादाद के अंदर हमारी मातृशक्ति और जो बहनें यहाँ पर जो आज उपस्थित हैं और जिन अलंकरणों को वो पा रहे हैं, ये शिक्षा का स्वयं में अपने आप में एक प्रतीक है। पर मैं इस बात के साथ में ये बात और कहना चाहता हूँ कि पुरखों के ऊपर इन चीजों के ऊपर उंगलियां उठाई गई। ये जरूरी है कि इन बातों के ऊपर जो सत्य बात हो उसको कहनी चाहिए। मैं आपको मेवाड़ का, उदयपुर का एक आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि आज से 25 वर्ष पहले नहीं, आज से 50 वर्ष पहले नहीं, आज से 75 वर्ष पहले नहीं, आज से 100 वर्ष पहले नहीं, आज से 125 साल पहले नहीं, 150 साल से अधिक सन 1864 के अंदर पहली बालिका विद्यालय अगर खोली गई थी तो मेवाड़ के अंदर शंभू पाठशाला के नाम से महाराणा शंभू सिंह जी ने जो है उसको खोली थी। जो आज भी जीवंत है, आज भी चल रही है और आज भी केवल बहनों को जो है वो पढ़ाने की और शिक्षित करने का जो है वो कार्य कर रही है। मेरे को एक किस्सा जो है वो याद आ जाता है जो इस माहौल और इस मंजर के लिए जो है वो बिल्कुल दुरुस्त बैठता है, वो मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाहता हूं। उसके पहले दो पंक्तियां जरूर मेरे दिल दिमाग में आती है। जो माहौल है, जो भावनाएं इस सभागार के अंदर गूंज रही है, जो आप लोग मुझ में से निकाल रहे हैं, वो दो पंक्तियां कुछ इस प्रकार की है कि नियत जिसकी अच्छी हो किस्मत उसकी दासी है, कर्म जिसके अच्छे हो उसके घर में मथुरा काशी है। आज अपने को नियत अच्छी रखनी है, अपना हौसला बुलंद रखना है और अपने को कार्य करते जाना है। ईश्वर ऊपर बैठा है, वो आपका सहयोग करता रहेगा, मदद करता रहेगा, पर इन दो चीजों के ऊपर कार्य अपने को पूरी तरीके से करना है। किस्सा ये है कि हम लोग एक कक्षा के अंदर जो है वो एक कक्षा का किस्सा है, उदाहरण है, जिसके अंदर एक माट साहब जो है सारी पूरी एक कक्षा को जो है एक नक्शा बांटते हैं और ये खास तौर के ऊपर हमारे कुल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सोच को, हमारे कुल को समझने की खास तौर के ऊपर ज्यादा जरूरी है और खास तौर पे जो आने वाली हमारी भावी पीढ़ी है, इसको इस सोच के साथ में जुड़ना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग, मेरा विनम्र निवेदन है कि आने वाले समय, आप लोग इस आने वाले समय का एक भविष्य हैं, आप इस देश का एक भविष्य हैं। आज की तारीख के अंदर हमारा भारत देश सबसे कम उम्र का देश है, सबसे युवा देश के नाम के ऊपर हम लोग पूरे विश्व के अंदर पहचाने जाते हैं। ये हमारी ताकत है, उसके अंदर भी हम लोग इस कुल से जो है वो संबंध रखते हैं। तो मैं आप खास तौर के ऊपर आप लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बात को जरूर सुनिएगा और उसके ऊपर अमल करने का जरूर प्रयास करिएगा। कि इस कक्षा के अंदर जब माट साहब उस नक्शे को बांटते हैं, जब तक वो नक्शा सब तक पहुंच जाता है, उसके बाद में वो कहा जाता है कि इस नक्शे को फाड़ दीजिए। वो नक्शे को सारे बच्चे, तो हमारे जैसे जो होते हैं तो पहले मतलब 4 टुकड़े ज्यादा करेंगे हम तो हम लोगों को जैसे ही वो नक्शा जो है उस कक्षा के अंदर बांटा गया, उस नक्शे को जो है फाड़ दिया गया और सब लोगों से पूछा गया, सारे विद्यार्थियों से ये पूछा गया कि आपने नक्शे को फाड़ दिया? सब लोगों ने कहा कि हाँ, हमने उस नक्शे को फाड़ दिया। तुरंत ही जब इस चीज के ऊपर यकीन कर लिया गया कि ये चीज हो गई है, उसके बाद में उन्हीं माट साहब ने ये आदेश दिया कि अब इसको जोड़ दो। तो माट साहब ने सोचा कि ठीक है, जब तक मैं थोड़ा सा बाहर टहली आता हूँ, 2-3 चाय पी लेंगे, किसी से गप्पे लड़ा लेंगे, ये जो विद्यार्थी हैं ये थोड़े से मसरूफ रहेंगे, इनके काम मैंने इनको पकड़ाया हुआ है। जितनी देर तक तो माट साहब 1-2 चंद लम्हों के बाद में उस कक्षा से बाहर प्रवेश करने का प्रयास करे, जितनी देर में तो एक विद्यार्थी ने हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि गुरुदेव, मैंने इस नक्शे को जोड़ दिया। तो बाकी की जितनी कक्षा थी वो सब भी बहुत चक्की रह गई कि ये तो इसने कैसे इतना जल्दी जो है वो जोड़ दिया और ये काम कैसे कर दिया। बाकी लोगों ने तो इस चीज के ऊपर, कार्रवाई के ऊपर श्री गणेश शुरुआत ही जो है वो नहीं करी। तो माट साहब ने भी जो है वो भी हैरान रह गए कि भाई जोड़ने की उम्मीद तो थी कुछ बच्चों की, पर इतना जल्दी जोड़ देंगे, वो भी मुझे जो है वो, उनको भी थोड़ी सी हैरानियत हुई इस बात को। तो सबसे पहला सवाल माट साहब ने एक ही पूछा कि ये काम कैसे किया, इतना जल्दी इस नक्शे को बच्चे तुमने जोड़ा कैसे? तो वो बिल्कुल सरलता से जो है वो खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, बड़ा आसान सा काम था, कोई इतना मुश्किल था नहीं और बड़ी सरलता से हो गया। तो उन्होंने कहा कि हमें बताइए कैसे आपने इस काम को किया? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैंने नक्शा लिया, उसको उल्टा किया, उसके पीछे जो है वो इंसान बना हुआ था, मैं उस इंसान को जोड़ता चला गया, देश खुद ब खुद जुड़ता चला गया।
आज इस सभागार के अंदर मैं उस देश को बनते हुए देखता हूँ, आज उस देश को मैं जुड़ते हुए जो है वो देखता हूँ, आज इस कुल को जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो है वो मैं जुड़ते हुए देखता हूँ। महाराजा साहब ने जो बात फरमाई उससे मैं और ज़्यादा सहमत हो नहीं सकता था कि आज की तारीख के अंदर अगर हम लोगों को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो ये है कि हमारे को एकजुट रहने की आवश्यकता है। किसी की और की तरक्की के ऊपर हमारे को उतनी ही खुशी होनी चाहिए जितनी वो हमारी स्वयं की हो, और ख़ास तौर के ऊपर अगर वो हमारे अपनों में से कोई हो तो उसके अंदर हमारा भी खून पसीना शामिल और शरीक होना चाहिए उसकी तरक्की में। तब जाकर हम लोग को जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की खुशी मिलेगी कि हाँ, हम लोग सब जो थे इनकी तरक्की के अंदर, अपने देश की तरक्की के अंदर, आने वाले समय के अंदर जो है हम लोग सब एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। वही काम हमारे पुरखों ने किया। आज इस 21वीं सदी के अंदर हम लोगों को भी उसी काम को करना है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की है, 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी, और उसका रास्ता और कहीं से नहीं, शिक्षा से होके गुजरता है। इस बात को कहते हुए देखो, गुरुदेव बैठे हैं तो जब कोई और मार्केटिंग नहीं करे तो स्वयं को कर लेनी चाहिए, और ये मौका जो है वो मैं छोड़ना नहीं चाहता। जिन लोगों को ये था कि ये डफोड़ है, कुछ भी नहीं करेगा जीवन के अंदर, ये दूसरों को और जो है परेशान करेगा, आगे नहीं आने देगा, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सर ने ऐसा कहा, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। आप लोग किसी भी प्रकार से मेरी भावना को जो है वो गलत मत समझना। माट साहब ने मेरे को एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि तुम बेवकूफ हो और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और तुम खेल के मैदान के ऊपर ही बैठे रह जाओगे और वहां पे भी कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा कभी नहीं कहा सर ने। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये कहा उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से 10 दिन पहले मैंने मेरी मास्टर्स को जो है वो पूरा किया मैनेजमेंट के अंदर, और मेरे को खुशी है कि 48 घंटे पहले मैंने स्वयं का दाखिला पीएचडी के अंदर करवाया, जिसके अंदर मेरे को सफलता मिली। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, पड़ोसी कुछ भी कहे, शिक्षा की जो चीज है, जो सोच है, उसको कभी हम लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। व्यक्ति को यह कभी नहीं समझना चाहिए कि हम संपूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से जो है वो शिक्षित हो चुके हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमेशा जो है वो चलती रहनी चाहिए। इन चीजों को हमको जो है वो रोकना नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अभी जैसे कहा गया कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का जो है वो चर्चा हुई, अगर मैं ये कहूं कि इन 7 विश्व कीर्तिमान को जो है हासिल करके मुझे खुशी नहीं हुई तो मैं कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं कोई बात को गलत कह रहा हूं। मेरे को बहुत खुशी हुई कि मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 जो है गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिले, जो सारे के सारे समाज सेवा के अंदर है। ये खुशी की बात है। पर इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है? इससे ज्यादा खुशी मेरे को उस बात के ऊपर हुई कि जब ये कीर्तिमान मिले, सबसे पहली बात तो ये कि विश्व के अंदर किसी और व्यक्ति ने ऐसे काम और अभी तक नहीं करें। दूसरी खुशी की बात जो है, जो सबसे पहली है, वो यह है कि जब ये कीर्तिमान मिलते हैं, जब वो व्यक्ति आता है और आपको इस अलंकरण से सम्मानित करता है, उस अलंकरण के अंदर ये लिखा होता है अपने देश का नाम, अपने नाम के आगे भारत जब लिखा हुआ मिलता है अपने को, तब इस बात की खुशी होती है कि ये अलंकरण किसी और को नहीं, एक भारतीय को मिल रहा है। ये एक भारत देश से जो एक रिश्ता रखने वाला जो व्यक्ति है, उसको जो है ये अलंकरण मिल रहा है। 7वां भारत गौरव जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी मिलता है, और जब मेरे देश का नाम उस विदेशी धरती के ऊपर जो है पूरे जोश और पूरे मान और सम्मान के साथ में जब भारत कहा जाता है, तब जरूर जो है हम लोगों को जो है वो खुशी होती है। इस चीज को लेकर जो है हम लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि आज की तारीख में हमारे को हमारे देश के प्रति एक समर्पित भाव, और समर्पित भाव तब हो पाएंगे जब हम लोग स्वयं इन चीजों को लेकर जो है वो शिक्षित होंगे, समझेंगे। और जो आज आप स्वयं सब लोग जो अलंकरण यहाँ पे आज हासिल कर रहे हैं, आप लोगों की यहाँ से इस सभागार से निकलने के बाद आपकी जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जो हमारे जैसे ढीठ हुआ करते थे, जिनको जूते पड़ा करते थे, उन लोगों को भी साथ में लेकर कहीं ना कहीं शिक्षित करने की, प्रेरणा देने का काम आपका बनता है कि वो कहीं ऐसा महसूस नहीं करें कि वो लोग उस काम को हासिल नहीं कर सकते। उसके उनके लक्ष्य के अंदर आपको मदद करनी है, और उनको राज कराने के लिए भी आपको उनका पूरी तरीके से जो है वो सहयोग देना चाहिए। तब तो हम हमारे कुल का कर्तव्य और हमारे कुल का जो फर्ज है वो हम लोग निभा रहे हैं। अंत में सिर्फ जो है वो मैं 2 पंक्तियां कहकर अपनी बात को जो है मैं विराम देना चाहता हूं, और मैं पुनः सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। हृदय के गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ लायक समझा, मुझे यहाँ बुलाया, मुझे ये मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बात
देश की कुछ चल गई, तो उससे मेरे को एक बात याद आ गई। मैं बहुत गैर औपचारिक व्यक्ति हूँ, मुझे क्षमा करिएगा, पर मुझे एक बात उसकी बहुत खूबसूरत बात जो है वो याद आ गई। मेवाड़ को इस चीज़ की हमेशा खुशी रहेगी कि जब ये सारे विलय के जो झगड़े चल रहे थे, सन 47 का एक दौर चल रहा था, सबसे पहली बात तो ये कि स्वतंत्रता शब्द का जन्म देने वाले व्यक्ति हमारे कुल से थे, और वो और कोई नहीं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे। मेवाड़ के पास में बेशक बहुत सारी और चीजें नहीं रही हों, पर हम हमारा गहना जो है वो हमारी छाती और आस्तीन पर पहनकर चलते हैं, और वो और कोई नहीं, एक स्वाभिमान है जो हम लोग हमारे साथ में जो है वो लेकर चलते हैं। अगर आज की तारीख में मेवाड़ के पास में अगर कोई चीज उपलब्ध है, हासिल है, जिसको हम लोग बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित होते हैं, वो और कुछ भी नहीं, हमारा स्वाभिमान जो है, जिसको हम लोगों ने और किसी और लोगों की तरह कभी खूंटे पे टांग कर जो है नहीं चले। हम लोगों ने हमारी बहन बेटियों का कभी सौदा नहीं किया, और स्वतंत्रता की आखिरी सांस तक मेवाड़ तब भी, आज भी और आने वाले कल के लिए भी हमेशा वचनबद्ध जो है वो रहेगा। इसके अंदर कभी भी मेवाड़ जो है वो और जब वक्त 47 का आया, और जब महाराणा भोपाल सिंह जी से पूछा गया लौह पुरुष के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि साहब इसमें कौन सा क्या पूछना और इसमें क्या कहना, हमारे पुरखों ने जो है केवल इसी दिन का इंतजार किया है, और मेवाड़ वो जगह बनी, वो स्थान बना जो सबसे पहले इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम दर्ज कराने के लिए, अपने स्टेट को एक आज़ाद भारत बनाने के लिए जो है जो पहला कदम उठाया, उस चीज का गर्व हमको आज भी होता है और आने वाली पीढ़ियों को भी होगा कि मेवाड़ वो स्टेट थी जिसने आज़ाद हिंदुस्तान के लिए पहला कदम उठाया, और इस स्वतंत्र देश भारत को जो है एक जन्म मिला सन 47 के अंदर, जिसके आज हम लोग सब एक बहुत ही खूबसूरत इस देश के एक नागरिक हैं, जिसके ऊपर आज भी हमारे को जो है वो गर्व होता है। इसी बात के ऊपर मैं दो पंक्तियां कहकर श्री शैलेश लोढ़ा की अपनी बात को जो है मैं विराम देता हूं। बात आप तक पहुंचे, महसूस हो तो मुझे जो है जरूर महसूस कराइएगा कि वो भावना आप तक पहुंची है कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर घिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, सत सत नमन, नमस्कार, राम राम।